Good morning, students. I S.K. Thakur, TGT Maths of Kendriya Vidyalaya Saharsa. This is my introduction, and you student of class 8, for you already know that I have been allotted your class to facilitate the ACP program. We have seen in this session one module only, and that is introductory of session, and better you say review of last year ACP, what you have been guided by somebody others, Mr. R.N. Raghav and Mr. Shiv Jatan. So now in this session I have been allotted your class. So today we will discuss the module second, where I am going to make the video of the same and making a brief of the second module. Today we have class at 4 p.m. scheduled, and our in charge officer for ACP from Ramakrishna Mission, Mr. Dhananjay sir, would join our class, and he will interact with you all students about ACP feedback, whether what is the benefit of having such classes, whether you are getting something in this program, have you noticed anything change in you yourself. So these things will interact with you all, and simultaneously he will bless you also for having a bright future. Now let us come to our ACP module 2. आप जानते हो बच्चे कि ACP since our class is not having all students are fully eligible to understand in English medium only, so we have a bilingual class where we maybe use the technical terms in English, but mainly we will discuss our module in Hindi. So let us start. आप जानते हो ACP का फुल फॉर्म होता है अवेकेंड सिटीज़न प्रोग्राम, और हिंदी में इसे कहते हैं जागरूक नागरिक कार्यक्रम। आपको जैसे अंग्रेजी में अवेकेंड सिटीज़न प्रोग्राम को ACP से जानते हैं, उसी तरह आप जागरूक नागरिक कार्यक्रम को जान सकते हैं शॉर्ट में जानाका। सो इसके तहत पिछले एपिसोड में हम लोगों ने पिछले मॉड्यूल में देखा था कि हम सब के अंदर में असीमित क्षमता है, शक्ति है, अच्छाई है, इसका विशाल भंडार, विशाल स्रोत हमारे अंदर है। और ये असीमित शक्ति 3 तरह की होती है: शारीरिक संभावनाएं, ज्ञान की संभावनाएं और सार्वभौमिक संभावनाएं। पहली 2 संभावना जो है वो सबों में नहीं होती, सभी में वो जागृत नहीं हो पाती, वो विशिष्ट संभावना है। परंतु हम लोग जिस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जान रहे हैं या जानने के लिए प्रयासरत हैं, उसमें मैनली हम लोग सार्वभौमिक संभावना पर विचार करेंगे। तो मैं थोड़ा सा 2 और संभावना जो विशिष्ट संभावना कहलाता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बहुत सारांश में बता दूं कि ये विशिष्ट संभावनाएं सभी के अंदर होती नहीं या सभी जागृत नहीं कर पाते। जो जागृत कर लेते हैं वो विशिष्ट क्षेत्र में इतिहास बना देते हैं और जाने जाते हैं। शारीरिक संभावना के अंतर्गत क्रीड़ा, खेल इत्यादि में वो विशिष्ट उपलब्धि हासिल करते हैं, चूँकि वो अपने शारीरिक संभावनाओं को जागृत कर लेते हैं और उसी क्रीड़ा, खेल और शरीर से संबंधित क्षमताओं को वो अपने में विस्तार करते हैं, स्वयं में व्यक्त करते हैं और संसार में उसे विस्तारित कर लोगों को जानकारी देते हैं। उसी तरह दूसरी एक विशिष्ट संभावना है जिसको कहते हैं ज्ञान की संभावना। ये विकसित जो लोग अपने में, ये विशिष्ट संभावना है, जैसे शारीरिक संभावना विशिष्ट संभावना है, वैसे ही ज्ञान की संभावना विशिष्ट संभावना है। जो इसे जागृत कर लेते हैं वो फिर
ज्ञान के क्षेत्र में, जैसे नई वस्तुओं का आविष्कार करना, रचनात्मक परिकल्पना को साकार करना और मानव के ज्ञान सीमाओं को विस्तार करना, और इस तरह से वो इन चीज़ों को विस्तार करके अपने देश और समाज के हित में नई नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं। अब रही बात सार्वभौमिक संभावनाओं की, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। पिछले साल भी आप इसी संभावनाओं को आपने पूरे सत्र में देखा था, अलग अलग अन्वेषण, अलग अलग उदाहरणों द्वारा। उसी को गहराई से फिर हम लोग इस सत्र में भी पढ़ेंगे। सार्वभौमिक संभावना आप जानते हैं 6 प्रकार की होती है, जो क्रमशः साहसी होना, श्रद्धा विकसित करना, सद्भावना के साथ रहना, सत्य की खोजी होना एवं स्वयं को विस्तार करना तथा उत्कृष्टता की खोज करना। ये 6 संभावनाएं हैं जिनके बारे में हम लोग तरह तरह के उदाहरणों द्वारा, अन्वेषणों द्वारा इन संभावनाओं को, जो हम लोगों के सभी मनुष्य के अंदर ये छिपा हुआ है, निहित है, सोया हुआ है, भंडार में रखा हुआ है हम लोगों के अंदर में, उसे जागृत करना है। एक एक करके हम लोग इसके प्रत्येक संभावनाओं के, इन 6 में से प्रत्येक संभावनाओं के 2 भाग यहाँ किए गए हैं, भाग 1 और भाग 2। हम लोग आज सेकंड मॉड्यूल में इसमें से आत्मश्रद्धा का विकास करना सीखेंगे। देखेंगे कि आत्मश्रद्धा कैसे हम अपने में विकास कर सकते हैं। आत्मश्रद्धा को विकास करना, इसका पहले हम मतलब समझेंगे। आत्मश्रद्धा मतलब होता है कोई काम हम में करने की क्षमता निहित है, केवल उसे मैं जिज्ञासु बनकर उसको करने का प्रयास करता हूँ। जब मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, खुद से कमिटमेंट करता हूँ कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, या कोई लड़की ये कह सकती है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, तो इसी बात को कहते हैं आत्मश्रद्धा विकसित करना। तो इस आत्मश्रद्धा के विकसित करने से क्या क्या होता है, इसका क्या क्या संभावनाएं इसके तहत निहित हैं, तो मुख्य रूप से 4 चीज़ें हैं इसमें। एक है कि मैं नई चीज़ों को सीख सकता हूँ, दूसरा है मैं लगातार अपने कार्य में सुधार ला सकता हूँ, तीसरा है किसी भी प्रकार के चुनौतियों को मैं स्वीकार कर सकता हूँ, और चौथा है ऊंचे लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्राप्त करने के लिए तत्पर हो सकता हूँ। जैसा मैंने पहले भी कहा आपको कि यहाँ जो 6 सार्वभौमिक संभावना है, उसको बारी बारी से हम लोग 2 भाग में अध्ययन करेंगे। तो प्रत्येक संभावनाओं को 4 मुख्य भाग में बांटा गया है, फिर उस 4 को 2 भाग में रखा गया है, भाग 1 और भाग 2। जैसे आज हम लोग आत्मश्रद्धा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आत्मश्रद्धा के जो 4 संभावनाएं हैं, उसमें से 2 भाग 1 में है जो आज हम लोग चर्चा करेंगे, और भाग 2 फिर आगे के शेड्यूल में होगा, जिसकी बाद में चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग आत्मश्रद्धा, जो आप समझ चुके कि जब हम प्रॉमिस करते हैं, कमिटमेंट करते हैं कि हम कोई भी काम कर सकते हैं, उसके लिए तत्पर होते हैं, तो ये आत्मश्रद्धा को जागृत करना कहलाता है। इसके तहत भाग 1 में आज हम लोग 2 चीज़ों का कमिटमेंट के 2 चीज़ों को उदाहरण के द्वारा देखेंगे कि कैसे 2 बच्चे में एक ने ज़्यादा ही आत्मश्रद्धा विकसित किया, उसका परिणाम उसके भविष्य में अच्छे के रूप में, और दूसरे ने उस संभावनाओं को सिर्फ दायरे में रखा, जिससे उनमें ये संभावना होते हुए भी विस्तारित नहीं हो पाया, जिस वजह से उसका कुछ न कुछ
कमी उसके भविष्य में दिखाई पड़ा। इस भाग में हम लोग 2 चीज़ों पर बात करेंगे। मैं नई चीज़ों को 1 minute, just having some disturbance. Again we resume that. हाँ, बात कर रहे थे कि इस संभावना के तहत हम लोग 2 चीज़ों का उदाहरणों से देखेंगे। पहला होगा मैं नई चीज़ों को सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ, और दूसरा होगा मैं लगातार अपने कार्यों में सुधार ला सकता हूँ। इसके लिए हम लोग आगे उदाहरण लेंगे। इन उदाहरणों में जैसे पहला जो होगा आत्मश्रद्धा विकसित करने का, उसमें से हम लोग बात करेंगे सीखने की तत्परता, क्योंकि ये दोनों ही संभावना सीखने की तत्परता से जुड़ी हुई है। इसके लिए हम लोग अलग अलग उदाहरण अपने क्लास में देखेंगे कि कैसे विद्या और अंजलि ये दोनों में किसने किस तरह से अपनी संभावना को जागृत किया। फिर हम लोग देखेंगे चेतन और प्रकाश के अन्वेषण को। फिर हम लोग इसी तरह देखेंगे मिस्टर वर्मा और मिस्टर शर्मा के अन्वेषण को। और इस तरह से श्रुति और एक अमृता, इसकी भी संभावनाओं को जागृत करने में क्या अंतर हुआ, ये उदाहरणों द्वारा क्लास संचालन में हम लोग देखेंगे। ये चारों अन्वेषण को देखने से आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ, ये संभावनाएं हम में निहित है और हम सीखने की तत्परता अपने में जागृत कर सकते हैं, जिसके चलते हमें क्या होगा, तो हम कोई भी नई चीज़ सीख सकेंगे और अपने काम में लगातार सुधार कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको क्लास संचालन में ले चलता हूँ। फिर हम लोग वहाँ बात करेंगे अपने ऑफिसर की उपस्थिति में, उनके सानिध्य में, उनके निर्देशन में, उनसे भी कुछ बात सीखेंगे। धन्यवाद। आप उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आप काफ़ी लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। फिर हम लोग अपने नए वीडियो में, अगले वीडियो में फिर बात करेंगे। धन्यवाद। एक बार फिर आपको उम्मीद है आप वॉच करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। धन्यवाद। एक बार फिर आपके बहुमूल्य सुझावों को हम आमंत्रित करते हैं, उसे अपने नए वीडियो में शामिल करते हैं। इसीलिए इस उम्मीद पर कि आप फिर अपने सुझाव, अपने बहुमूल्य सजेशंस को, फीडबैक को बताएंगे। फिर हम लोग अगले वीडियो में बहुत जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद सभी।